जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। अब प्रश्न उठता है कि पुनर्जन्म का आधार क्या है? कोई जीवात्मा धनाढ्य परिवार में आता है, तो कोई बहुत गरीबी में, कोई भारी पुरुषार्थ करके भी समुचित संपदा प्राप्त नहीं कर पाता, और कोई साधारण परिश्रम से ही भारी संपन्नता ग्रहण कर लेता है। कोई अपंग, कोई कुरूप, कोई मेधा बुद्धि संपन्न, तो कोई मानसिक विक्षिप्त पैदा होता है। इसका विस्तृत विवेचन महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में किया है। इसका मुख्य कारण मनुष्य जीवन में किए गए कर्म, ज्ञान प्राप्ति आदि है। महर्षि ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, सुख दुख की घटती बढ़ती देखकर पुनर्जन्म का अनुमान क्यों नहीं लगा लेते? और जो पुनर्जन्म को नहीं मानोगे तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता है। बिना पाप के दरियाद दुहक और बिना पुण्य के राज्य, धनाढ्य और बुद्धि क्यों मिली? जन्म से लेकर राजधन, बुद्धि, विद्या, दरिद्रता, मूर्खता, निर्बुद्धि आदि को देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते? अब इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक कहानी प्रस्तुत है। एक बार राजा जयद्रथ अपने मंत्री बालादत्त के साथ एक उद्यान में घूम रहे थे। पक्षियों को कलरव करते देख उनके मन में प्रश्न उठा, ये पक्षी क्यों है? मैं राजा क्यों हूँ? यह मंत्री ये साधारण जन क्यों है? इसका उत्तर इन्होंने अपने मंत्री से जानना चाहा। मंत्री ने कहा, मैं जानता तो नहीं, किंतु इतना अवश्य है कि प्रत्येक जीवात्मा कर्मफल व्यवस्था से जुड़ी है। यहाँ संयोग कुछ भी नहीं है, सभी कुछ विधि की न्याय व्यवस्था और उद्देश्य पूर्ण होता है। फिर भी आपके इन प्रश्नों के उत्तर कोई त्रिकालदर्शी योगी ही दे सकते हैं। राज्य में एक सरपाह नाम के योगी जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। राजा की उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि वो उनसे मिलने निकल पड़े। उस योगी ने बताया कि तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ से 20-20 कोस की दूरी पर रह रहे 3 व्यक्तियों से मिलेंगे। जब राजा पहले व्यक्ति के पास पहुँचे तो देखा वो कंकर पत्थर खा रहा है, उसके मुख से खून निकल रहा था। उसके बताने पर दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचे जो मिट्टी खाकर अपनी क्षुधा तृप्त कर रहा था। उसके बताने पर राजा व मंत्री तीसरे व्यक्ति के पास पहुँचे जो भूख से बेहाल कुछ भी खाने में समर्थ नहीं था। राजा को देखकर उस व्यक्ति ने एक कथा सुनाई। राजन, पिछले जन्म में हम 5 मित्र व्यापार के लिए निकले थे। सबके पास 2-2 रोटी थी। एक तालाब के किनारे बैठकर खाने की योजना बनाई और चटनी पीसने लगे। एक मित्र ने चटनी की प्रतीक्षा नहीं की, अपनी रोटी खा ली। इतने में एक साधु आया जो भूखा था। उसने रोटी मांगी। हम में से एक ने कहा कि रोटी तुझे दे देंगे तो मैं क्या कंकर पत्थर खाऊंगा। वो व्यक्ति वही था तो कंकर पत्थर खा रहा था। हम में से दूसरे ने कहा, रोटी तुझे दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा। दूसरा व्यक्ति वही था जिसे तुमने मिट्टी खाते देखा। तीसरे साथी ने कहा, रोटी तुझे दे दूंगा तो क्या मैं भूखा रहूंगा, इससे तो तुम ही भूखे रह लो। चौथे ने कहा, महाराज मैं आपको अपनी रोटी दे देता, किंतु मैं खा चुका हूँ। पांचवा मित्र ने अपनी दोनों रोटी साधु को दे दी। वो हम सबको देखता रहा, फिर बोला, जिसकी जैसी भावना है उसे अगला जन्म वैसा ही मिले। इस पर तुमने हाथ जोड़कर हमारे उद्धार की प्रार्थना की, और ये तुम्हारे साथ जो मंत्री है उसने भी हमारे लिए प्रायश्चित करने की प्रार्थना की। साधु ने कहा, अब बात मुख से निकल गई, सो फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु अगले जन्म में तुम्हें ये सब याद रहेगा। जिससे शुद्ध हृदय व सात्विक वृत्ति के बन सको, इनसे मिलकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पुनः उन मित्रों को लेकर राजा उस महायोगी के पास आया। उन्होंने बताया, राजन, सबको अपना अपना कर्म फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। तुम्हारी वृत्ति तो पवित्र थी, किंतु कर्म नहीं किया इसलिए मंत्री बने। इन तीनों की वृत्ति अपवित्र थी। सो इन्होंने भी अपना अपना कर्म फल भोगा है। तब राजा ने कहा, महाराज आप क्यों यहाँ हमारी प्रतीक्षा में बैठे हैं? तब महायोगी ने बताया कि मैं भी तो उस विधाता के विधान के अनुसार कर्मफल भोग रहा हूँ। आवेश में आकर मैंने साधु होकर श्राप दिया, उसी से मुक्ति पाने के लिए तुम सबकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।